हर हर महादेव, हर हर शंभू। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। चाहे सावन सोमवार हो, चाहे सावन की शिवरात्रि हो, चाहे पूरे सावन में हम जो विशेष तिथियां पड़ती हैं, विशेष पर्व पड़ते हैं, यदि हम अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं या हम अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिव महापुराण में कुछ मंत्र बताए गए हैं। बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं जिनका यदि आप प्रयोग करते हैं, मंत्रों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव महापुराण में दिया हुआ है उसे पूरा पूजा का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में सर्वसाधारण के लिए उपयोगी मंत्र बताए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। ये पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। शिव महापुराण में शिव जी के 8 नाम बताए गए हैं। यदि आप इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं, छोटे छोटे नाम हैं, तो आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला नाम है हर, दूसरा महेश्वर, तीसरा शंभु, चौथा शूलपाणी, पांचवा पिनाकधरक, छठवा शिव, सातवां पशुपति और 8वां महादेव। ये क्रमशः शिव जी के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा मतलब जो हर नाम है तो उसको आपको ओम हराय नमः मंत्र का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाना है। फिर दूसरा जो मंत्र है, दूसरा जो नाम है ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएंगे, निर्माण करेंगे, तब आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। तीसरा ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करना है। जब आपकी पार्थिव शिवलिंग पूरी बन जाएगी, जब उसे आप प्लेट में रख दोगे, एक चावल का दाना अर्पित कर दोगे, तब आपको ओम शंभवे नमः बोलना है। फिर आपको ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करना है कि भगवान आप इसमें विराजित होइए। फिर आपको ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाना है। जब आप जल से स्नान कराएंगे, नहलाएंगे, तब आपको ओम पिनाकधृषे नमः मंत्र का उच्चारण करना है। फिर ओम शिवाय नमः बोलकर आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें। जो भी हमने पूजन अर्चन की पार्थिव शिवलिंग की, जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, तो ओम पशुपते नमः कहकर जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो पूजा में हो रही त्रुटियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उसी तरीके से अंत में आपको ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का आपको विसर्जन कर देना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जो ये 8 नाम बताए गए हैं, इसमें आपको शुरू में ओम लगाना है और अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः पद आपको जोड़ देना है। बड़े आनंद और भक्ति भाव के साथ पूजन संबंधी सारे कार्य आपको करना चाहिए। इसके बाद इसमें दिया हुआ है शिव महापुराण में कि आपको फिर ध्यान करना चाहिए। जैसे कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार आपको ध्यान करना चाहिए तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक आपको जप करना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें या शतरुद्रीय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। फिर हाथ में आपको अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम तथा प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ
और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका ही हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में जो आपने अक्षत और पुष्प लिया है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए और उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक प्रणाम कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम करें, यदि आप स्त्री हैं तो नॉर्मल प्रणाम करें, धूप दें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्थितियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर मतलब गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि यदि आप एक पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन करते हैं तो सभी पापों का नाश करने वाला वो पार्थिव लिंग होता है। वहीं यदि आप 2 लिंगों की पूजन करते हैं तो अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। वहीं यदि आप 3 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। और साथ ही दिया है, जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है, 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजन कर लेता है तो वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों योगों का फल प्रदान करने वाली है। और यदि आपने केवल 1 पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली तो समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि बहुत अधिक दरिद्रता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए शिव महापुराण में 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की विधि बताई गई है। वहीं सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। वहीं यदि विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे तो इससे निश्चय ही उसे उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे मतलब 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। पुत्र चाहने वालों को 1500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। वहीं वस्त्रों की आकांक्षा वालों को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। और जो लोग प्लॉट चाहते हैं या भूमि की आकांक्षा रखते हैं उन लोगों को 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वालों को 3000 और जो कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। इसमें और ज़्यादा विस्तार से जानकारी दी है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई क्वेश्चन है मन में तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।